हेलो एवरीवन। तो कल के पार्ट में हम लोग देखे थे वांग जी अपने शरीर में वापस आ जाता है, किंग अपने किंगडम में वापस चला जाता है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। इधर क्लाउड रेसेस में वांग जी वापस नहीं लौटा था, इसलिए सीचन बहुत परेशान था। वो रात को ही क्लाउड रेसेस से ईलिंग चला आया वांग जी को ढूंढने। वो ईलिंग आके पहले माउंटेन में ढूंढा और फिर पूरा ईलिंग मार्केट, पूरा ईलिंग को ढूंढा, लेकिन वांग जी तब भी कहीं नहीं मिला। इधर वांग जी के शरीर में उसका सोल वापस आने के कुछ देर बाद ही उसको होश आने लग गया, लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा था। वो याद करने की कोशिश किया कि उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। लेकिन उसे डेमन किंग याद था। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और माउंटेन से नीचे जाने लगा। माउंटेन के नीचे जाके जब ईलिंग मार्केट वो पहुंचा, तब वो अपने भाई को देखा। वो अपने भाई को देखते ही बोलने लगा, ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? सीचन वांग जी को देखते हुए कहा, तुम इतना कमज़ोर क्यों लग रहे हो वांग जी? तुम टाइम से वापस नहीं लौटे क्लाउड रेसेस में, इसलिए मैं घबरा गया था और इसलिए मैं यहाँ चला आया तुम्हें ढूंढने। लेकिन मैं माउंटेन में तुम्हें ढूंढा था, लेकिन तुम वहाँ पे नहीं थे। और तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ है? तुम इतना कमज़ोर क्यों लग रहे हो? वांग जी कहा, ब्रदर सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा सा कमज़ोरी महसूस हो रहा है और कुछ नहीं, चलिए हम लोग चलते हैं। सीचन कहा, ठीक है वांग जी, चलो हम लोग चलते हैं। पूरे रास्ते भर सीचन वांग जी से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि सीचन को पता था वो अगर अपने छोटे भाई को कुछ भी पूछेगा तो उसके छोटे भाई उसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन सीचन ये ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। वो चाहता था वांग जी जब तक वो खुद से ना बोले तब तक वो कुछ नहीं पूछेगा। इधर किंग अपने किंगडम में पहुंच के विंग के पास गया और कहा, वांग जी ठीक ठाक पहुंच गया है। विंग किंग से कहा, थैंक यू, और पूछने लगा, तो तुम्हारा नया दोस्त वांग जी है और तुम आज तक मुझे सब कुछ झूठ बोलते हुए आए हो। किंग ने कहा, मैं तुमसे कभी भी कोई झूठ नहीं बोला, तुमने कभी भी मेरा दोस्त का नाम पूछे ही नहीं थे। विंग ने कहा, नहीं मैं पूछा नहीं था, लेकिन उसका प्यार वाला बात और वो सब खाना और अल्कोहल। किंग ने कहा, मैं तुमसे सच में कभी भी कोई झूठ नहीं बोला हूँ वुशियन। वांग जी तुमसे प्यार करता है और मैं सिर्फ उसका रिक्वेस्ट रखा, उसका प्यार के पास ही वो सब पहुँचाया जो पहुँचाना चाहिए था। विंग किंग का बात सुनते हुए शॉक होते हुए कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? लंजा प्यार, वो भी मुझसे? किंग ने कहा, हाँ वुशियन, वो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो भी आज से नहीं, पहले दिन से ही। विंग ने कहा, नहीं, वो तो मुझसे नफ़रत करता था। मैं डार्क एनर्जी इस्तेमाल करता था, यूज़ किया था, इसलिए मुझसे नाराज़ था, मुझसे नफ़रत करता था। किंग ने कहा, तुम अभी भी उसे समझे नहीं? वो तुम पे नाराज़ नहीं था, तुमसे नफ़रत नहीं करता था, वो तुम्हारे लिए वरीड था, वो तुम्हारे लिए परेशान था, क्योंकि उसे पता था एक दिन कुछ ऐसा गलत होने वाला है जिसके लिए सब लोग तुम्हें ही दोषी ठहराएगा, और इसलिए ही वो इतना वरीड था तुम्हारे लिए और अपने साथ रखना चाहता था तुम्हें। विंग ये सुनते हुए कहा, तुम ये सब पहले से जानते थे, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताए? किंग ने कहा, हाँ मैं पहले से जानता था, लेकिन उस टाइम तुम्हारा वापस जाने का टाइम नहीं हुआ था। अभी तुम्हारा टाइम हो गया है तुम पृथ्वीलोक जाने का, इसीलिए मैं इस टाइम तुम्हें तुम्हारे सिजिया से और लैनवांग जी से भी मिलाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारे मर्जी के खिलाफ तुम्हें पृथ्वीलोक वापस भेजना। मैं चाहता हूँ तुम खुशी खुशी पृथ्वीलोक अपने मर्जी से जाओ। ये सुन के विंग आंखों में आंसू लेके कहा, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो चैंगलिन। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गया। कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी चल रहा था। देखने से लगता था कल्टीवेशन वर्ल्ड बहुत ज़्यादा शांत है, लेकिन ऐसा नहीं था। कल्टीवेशन वर्ल्ड में मो विलेज नाम के एक विलेज में कुछ काला जादू के कारण बहुत सारे लोग परेशान थे, इसलिए मो फैमिली से क्लाउड रेसेस में लेटर भेजा गया उस परेशानी से बचने के लिए। और उसी रात को मो फैमिली के एक मेंबर मोशान्यू अपना बॉडी सेक्रीफाइस किया वेवुशियन को। डेमन किंग विंग को खुद पृथ्वीलोक छोड़ने आया और कहा, वुशियन हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, और एक लिक्विड उसे पीने के लिए दिया। विंग किंग के गले लगते हुए थैंक यू कहा और वो लिक्विड पी गया।
विंग जाते जाते किंग से कहा, मेरा दिमाग शायद तुम्हें भूल जाए लेकिन मेरा दिल तुम्हें कभी नहीं भूलेगा डेमन किंग चैंगलिन, तुम भी मुझे कभी मत भूलना। विंग के जाते ही किंग ने कहा, तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम मेरा पहला दोस्त हो ओशियन, और हंसते हुए वहाँ से चला गया। इधर मोशान्यू अपना आंखें खोला और देखा वो एक अंधेरे रूम के अंदर खून से बना हुआ बैरियर में लेटा हुआ है। वो धीरे धीरे उठा और चारों तरफ देखने लगा। वो अपने आप ही बुदबुदाया, ये मैं कहाँ हूँ और मैं वापस कैसे जिंदा हो गया, मैं मर चुका था ना। वो बैठ के सोचने लगा। कुछ देर बाद उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा और वो कहा, मैं वेविशियन हूँ। तभी विंग के डोर पे एक मोटा सा लड़का लात मारते हुए अंदर आया। विंग उसे देखते ही डर गया और अपना चेहरा छुपाने लगा। वो लड़का कहा, मोशान्यू, तुम्हारे पास जो भी पैसा जिंग सेट से आया हुआ है वो मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें मैं मार डालूंगा। दो गार्ड विंग को मारने लगा और वो मोटा सा लड़का मोशान्यू का जितना पैसा था वो सब उठा लिया। विंग को ये देख के बहुत गुस्सा आ गया। वो दोनों गार्ड को लात और घूसा मारते हुए बाहर निकाल दिया रूम से और फिर वो मोटे से लड़के के पेट में एक लात मारा। वो लड़का नीचे गिर गया और कहा, मोशान्यू, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया, तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओ। विंग उसको फिर मारने के लिए गया लेकिन तब तक वो लड़का बोलते बोलते भाग रहा था, तुम्हें इसका पे करना पड़ेगा। और वो लड़का और दोनों गार्ड भाग गया। विंग बाहर रखे हुए पानी से अपना चेहरा धोया और फिर उसी पानी में अपना चेहरा देखा। ये चेहरा उसका नहीं था। अब उसे समझ में आ गया, इस बॉडी का ऑनर मोशान्यू था और वो अपना बॉडी सैक्रिफाइस करके उसे ज़िंदा किया है। और तभी वो अपने हाथों में 5 काट देखा और देखते देखते सोचने लगा, तो तुम रिवेंज लेना चाहते हो, ये तो मैं समझ गया, लेकिन तुम मुझे ही क्यों चुने हो रिवेंज लेने के लिए। फिर वो घर के अंदर गया और सो गया। सुबह डोर पे नॉक के साथ वो नींद से जाग गया। कुछ गार्ड आया था विंग को मारने। यंग मास्टर मो वो सब गार्ड को भेजा था। विंग खड़ा हुआ और सोचने लगा, चलो आज कुछ मज़े कर लिया जाए, और रूम के चारों तरफ कुछ ढूंढने लगा। उसे रूम के साइड में एक लाली मिला जो लड़की लोग होंठ में लगाती है। वो उस लाली को लेके अपने होठों पे लगाया और दोनों आँखों पे भी लगाया। फिर वो अपने रूम से बाहर निकला और उन चारों गार्डों को बहुत धोया, बहुत मारा और वहाँ से भगा दिया। फिर वो खुद मो हाउस की तरफ चला गया। वो मो हाउस के डोर के सामने जाके खड़ा हो गया और देखा डोर के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ है। वो उस भीड़ में जाके खड़ा हुआ और वहाँ पे भीड़ पे लोगों का बातें सुनने लगा। कुछ लोग बता रहा था कि मार्केट में कुछ पॉपिट का हमला हो रहा है हर रोज़ और कुछ लोग गायब भी हो रहे हैं। मैडम मो ने लेटर लिखी थी क्लाउड ड्रेसेस में, तो इसलिए लैंड क्लैन से कल्टीवेटर आए हैं यहाँ पे प्रॉब्लम ठीक करने के लिए। अब लग रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुन के विंग थोड़ा अंदर से डर गया। वो सोचने लगा, लंजा तो नहीं आया है ना। फिर वो सोचा, मैं तो अभी वेविशियन नहीं हूँ, मैं अभी मो फैमिली का मोशान्यू हूँ, तो मैं क्यों डरूँ। ये सोचते हुए वो दौड़ के अंदर चला गया। वो अंदर जाके चिल्ला के बोलने लगा, इस मो फैमिली का कोई मुझे जीने नहीं देना चाहता है ना। इस मो फैमिली के यंग मास्टर कल मेरे रात को घर आया था और मेरे रूम पे आके पूरा तोड़फोड़ किया, मुझे मारा और रात में मुझे बहुत सताया, मेरा पैसा भी ले लिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती भी किया। ये सुन के सारे लोग उस यंग मास्टर के ऊपर हंसने लगा। यंग मास्टर मो ये देख के और सुन के बहुत गुस्सा हो गया और वो मोशान्यू को मारने के लिए गया। लेकिन विंग तभी जो 5 लैंड जूनियर्स बैठे हुए थे उस एक जूनियर के पीछे जाके छुप गया। वो लैंड जूनियर यंग मास्टर मो को रोकते हुए कहा, आपको इतना गुस्सा करना नहीं चाहिए, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रहना चाहिए। ये सब देख के मैडम मो आगे आई और अपने बेटे को शांत करते हुए बैठने के लिए कह दिया। फिर जूनियर से कहा, मेरे बेटे के बिहेवियर के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और ये मेरा बहन का बेटा मोशान्यू है, इसका दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
विंग चिल्लाते हुए कहा, मेरा दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। आपके बेटे रोज़ रात को मेरे पास आता है, मेरे रूम पे मुझसे ज़बरदस्ती करता है, मुझे मारता है और मेरा कॉइन्स भी छीनता है, और आप ये सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुन के मैडम मो गुस्सा हो गई और अपने स्लीप से एक थैली निकाली जिसमें कॉइन भरा हुआ था और उसके हाथ में दिया और कहा, ये लो तुम्हारा पैसा और यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रहा है। विंग थैली लेके बाहर आ गया और बाहर आके हंसते हंसते बुदबुदाया, मेरा प्लान काम आ गया। लेकिन मुझे यहाँ पे इतना रिसेंटफुल एनर्जी का एहसास क्यों हो रहा है? चलो मुझे उससे क्या, मुझे पैसा मिल गया है, अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ। वो बाहर के बरामदे के साइड बैठ गया और अपने हाथों के कट को देख के कहा, इसका कुछ करना पड़ेगा। तभी लैन जूनियर्स उसके सामने से गुजरा और उसके सामने बहुत सारा फ्लैग लगाने लगा उस डार्क एनर्जी को पकड़ने के लिए। विंग वो सब फ्लैग देख के अपने मन में सोचने लगा, ये सब मेरा बना हुआ डार्क कल्टीवेशन फ्लैग है, ये सब फ्लैग लैंड्स यूज़ करते हैं। और फिर अपने मन में हंसते हुए कहा, लंजा ओ लंजा, तुम मुझसे नफरत करते थे, लेकिन मेरा बना हुआ मेथड को यूज़ करने में कोई तुमको परेशानी नहीं है। आह, क्या करूँ मैं तुम्हारा। तभी एक लैन जूनियर ने कहा, मास्टर मो, आपको रूम के अंदर चले जाना चाहिए और रूम से बाहर नहीं निकलना चाहिए, यहाँ पे डार्क एनर्जी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ये सुन के विंग हंसते हुए अपने रूम के अंदर चला गया। दीवार के पीछे यंग मास्टर मो छुप के ऐसा बात सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था, आज ही के रात मोशानियों का आखिरी रात है। और वो अपने मन में हंसते हुए एक फ्लैग उठाया और अपने रूम पे चला गया। गाइस, आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। गाइस, आगे का कुछ एपिसोड मुदा जोशी नॉवेल और आंटेम ड्रामा के साथ मिलता जुलता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आगे का कुछ एपिसोड मैं क्या स्किप कर दूँ या फिर कुछ काट के आप लोगों को मतलब एक्सप्लेन करती रहूँ। ये चीज़ आप लोग SMS करके मुझे बोलना, तो मैं उसी हिसाब से करूँगी। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गई थी कि मैं जब ये एपिसोड एक्सप्लेन करना शुरू की थी, तो तब मैं पूरा एपिसोड नहीं पढ़ा था, मतलब पूरा जो फैनफिक है नहीं पढ़ी थी मैं। तो मेरा अभी पूरा ख़त्म हो गया पढ़ना और मुझे अभी पता चल रहा है कि इस फैनफिक में दोनों का मतलब हम लोगों का वांगशन कपल का शादी भी है और बच्चा भी होने वाला है। तो आप लोग ही डिसाइड कीजिए कि मैं स्किप कर दूँ या काट के मैं एक्सप्लेन करती रहूँ, और मुझे कमेंट करके आप लोग बोलिएगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर सारे वांगशन फ्रेंड के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। तो आज मैं चलती हूँ, बाय बाय।